श्री राम हुए और त्रेता युग के बाद से वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी वह लीला पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे वो चलती रही। और आज जब से हमने होश संभाला, मुझे ध्यान है जब बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, जब बहुत छोटी समझ नहीं होगी, तब से ही प्रभु राम की लीला का मंचन हम सब लोग देखते चले आए। अब चाहे कोई पुस्तक हो, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, चार बार पढ़ें, या कोई बहुत सुंदर बहुत अच्छी कोई पिक्चर भी हो तो दो बार, चार बार, पांच बार के बाद फिर उसमें कोई आनंद नहीं रह जाता, उसमें कोई सार नहीं रह जाता, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता कि उसे दोबारा दोबारा क्यों देखा जाए या क्यों उसे पढ़ा जाए। लेकिन प्रभु राम की लीला एक ऐसी लीला, हर वर्ष वही लीला, और उसी लीला का मंचन देखने के बाद भी हर वर्ष वही उत्साह, वही श्रद्धा भाव, वही आनंद, वही सब कुछ इस प्रभु की लीला के मंचन में बना रहता है। और ये इंदिरा कॉलोनी की रामलीला तो बहुत प्राचीन रामलीला है, और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ का प्रभु राम की लीला का जो मंचन हो रहा है वो यही के स्थानीय कलाकार हमारे बीच नहीं, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा मित्र है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बेटा है, हमारे बीच ही सभी लोग हैं। इसलिए इस इंदिरा कॉलोनी की रामलीला का आनंद कई गुना हो जाता है। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं यहाँ के पार्षद राजमंडी के रहे महेंद्र आर्या जी, इंदिरा कॉलोनी के पार्षद विद्यमान पार्षद अंबर जी, मयंक कक्कर जी, और इस शिव नाटक क्लब के अध्यक्ष जगदीश सुखीजा जी, राकेश चावला जी, राजकुमार घुसरी जी, सुरेंद्र घई जी, विजय कक्कर जी, नरेश घई जी, जीतू गुलाटी जी, आदरणीय सरदार अवतार सिंह जी, जीतू अरोड़ा जी, विजय कुमार जी, भारत भूषण भूतिया जी, संचालन कर रहे हैं जौली जी, मीडिया प्रभारी नरेश घई जी, प्रवीण बत्रा जी, राजीव सिंह जी, राकेश मिर्जा जी, राजीव धाम जी, और जीवन घई जी, शिव कुमार जी मेरे साथ आए हैं, आदरणीय शिव कुमार जी, चोपड़ा जी, राजन बगराल जी, रमेश सुधिया जी, हमारे पंडित सोहन शर्मा जी, और सभी मेरे साथ मनमोहन जी हमारे युवा साथी आए। मैं ज़्यादा नामों की औपचारिकता में ना जाते हुए, और हमारी सारी टीम भी यहाँ बैठी है, प्रभु श्री राम की लीला का मंचन का हम सब लोग आनंद लेंगे। अभी जौली जी बता रहे थे कि इस इंदिरा कॉलोनी की रामलीला का जिस उद्घाटन था उस दिन मुझे रहना था, कि मेरा सौभाग्य था कि उस दिन उस रामलीला के मंचन का उद्घाटन मुझे करना था। हमारे बीच में बहुत ही बड़े समाज सेवी लक्की खरबंदा जी वो आए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें लक्की खरबंदा जी के लिए। उनका सानिध्य भी इस प्रभु राम की लीला में हमें मिलने वाला है। मैं पूछ ही रहा था तो मुझे बताया गया कि आने वाले हैं। तो जिस दिन प्रभु राम की लीला का मंचन आरंभ होना था उस दिन 29 सितंबर को मुझे स्वयं रहना था, लेकिन जैसा कि बताया कि हरियाणा में चुनाव चल रहा था, और चुनाव में भी विशेष ये था कि 29 तारीख को ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की एक बहुत बड़ी रैली उसी गुरुग्राम बादशाहपुर में थी, जिसकी चुनाव की मुझे जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। इसलिए मेरे लिए मजबूरी थी, क्योंकि पार्टी का एक सिपाही होने के नाते पार्टी ने जो दायित्व मुझे दिया, जिसने मुझे पूरा सम्मान दिया, मुझे यहाँ का विधायक बनाया, उस पार्टी के अनुशासन के नाते मुझे उस दिन वहाँ पर रहना था। इस कारण से मैं उस दिन नहीं रह पाया, तो मैंने अपने कमेटी के जगदीश सुखीजा जी सहित जितने हमारे यहाँ संचालक मंडल है उनसे क्षमा प्रार्थना की, और आप सबसे भी क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं आया, मैंने आते ही निवेदन किया था, आज आपके बीच में आने का अवसर मिला है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, और हम ऐसे ही धर्म के रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि चारों तरफ अधर्म आज भी है। ऐसा नहीं कि रावण, खरदूषण, मेघनाथ ये केवल त्रेता युग में हुए, ये आज भी हमारे चारों ओर उनके स्वरूप बदल जाते हैं,
उनके काम करने के तरीके बदल जाते हैं। लेकिन अधर्म की शक्तियां हमेशा साथ साथ चलती रहती है। इसलिए धर्म की जो शक्ति होती है उसे उतना ही शक्तिशाली रहना पड़ता है। उसकी इच्छा शक्ति, उसका आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए कि जब इस तरीके की राक्षसी प्रवृत्तियां अच्छे कामों से, धर्म से उसे हटाने की कोशिश करें तो प्रभु राम की कृपा से वह धर्म के लिए, समाज की सेवा के लिए निरंतर लगा। अब मैं तो स्वयं राजनीति में हूं। अब राजनीति तो वैसे ही खरदूषण की, मेघनाथ की और इस तरीके की प्रवृत्तियों की मानी जाती है, और उसके बीच में ईमानदारी से काम करने की कोशिश करने के बीच में, जैसे उस समय के यज्ञ होते थे, हम रामलीला में देखते हैं कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते समय राक्षसी लोग आते थे उस यज्ञ को विध्वंस करते थे। तो ये समाज सेवा भी एक यज्ञ है, और विशेष रूप से राजनीति में आने के बाद और उसमें विध्वंस करने के वैसे ही राक्षसी प्रवृत्तियां आके बीच बीच में विध्वंस डालती रहती है, व्यवधान पैदा करती रहती है। लेकिन प्रभु राम ने जैसे उस समय वहां जाकर स्वयं उस यज्ञ की रक्षा की थी, ऐसे प्रभु श्री राम आशीर्वाद देकर हम सब लोगों को अपने धर्म के काम पर लगे रहें, अपनी जनता की सेवा में लगे रहें। इस प्रकार का आशीर्वाद प्रभु श्री राम का अंदर बना रहता है। मुझसे नरेश जी जैसे लोग कहते हैं, विधायक की राजनीति में आने के बाद सामान्यतः हम देखते हैं लोग बड़े तनाव में होते हैं, बड़े गुस्से में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में आक्रोश में आ जाते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, लड़ने लग जाते हैं। उनके पास जाने से लोगों को डर लगता है। लेकिन आपके पास जब भी हम आते हैं, आप मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हंसते हुए मिलते हैं, आनंद के साथ मिलते हैं। जबकि हम देखते हैं आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो शक्ति ईश्वर की दी है कि आनंद के साथ, विश्वास के साथ, हंसते हुए, ईमानदारी के साथ अपने काम में लगे रहना, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। और उस कृपा के कारण से हम ईमानदारी से लगे रहते हैं। अभी प्रभु श्री राम की लीला का यह मंचन होगा, हम सब लोग उसका आनंद लेंगे। मुझे गत वर्ष यहाँ पर कमेटी ने आदेश किया था, यहाँ इसलिए जो हमारा मंच है, इस मंच का सौंदर्यीकरण के लिए उस सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। वैसे तो 24 तारीख को जिस दिन यहाँ पर भूमि पूजन यहाँ पर जिस दिन था, उसी दिन ही 24 तारीख को ही जो 10 लाख रुपए की जो विधायक निधि से राशि हमने जारी की है, उससे यहाँ के इस मंच के सौंदर्यीकरण के काम को आरंभ हो रहा था, मुझे शिलान्यास करने आ रहा था। लेकिन 24 तारीख को मैं चुनाव की ड्यूटी में होने के कारण से उस दिन शिलान्यास में नहीं आ पाया। तो काम स्वीकृत हो चुका है, और काम स्वीकृत होने के बाद जैसे ही रामलीला का इस बार का उसका मंचन पूर्ण होगा, एक भव्य सुंदर मंच हमारे समक्ष होगा। मैंने ये वादा किया था, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगली रामलीला बहुत सुंदर और जिस प्रकार की कमेटी यहाँ निश्चित करेगी, उस प्रकार के मंच पर उसका मंचन होगा। साथ ही साथ अब मैं आपका विधायक हूँ, आप सब लोगों से मिलने के अवसर बड़े कम मिलते हैं, तो संक्षेप में मैं खाली बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर बड़ी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है हमने। आप जानते हैं इंदिरा कॉलोनी में नजूल पर बसी हुई है, और नजूल की समस्या कितनी बड़ी समस्या थी, और पिछले 10 साल से चल रहा था नजूल की समस्या का समाधान होगा, समाधान होगा। बहुत सारे वादे हो रहे थे, घोषणाएं हो रही थी, लेकिन समाधान नहीं हो रहा था। मैंने वादा किया था कि अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम नजूल का मालिकाना हक दिलाएंगे। और सबने देखा, चाहे इंदिरा कॉलोनी है, पीछे की बंगाली कॉलोनी है, या रामपुरा है, या हमारी संजय नगर खेड़ा है, या मुखर्जी नगर है, इन सब जगह पर मालिकाना हक का काम आरंभ हो गया, और 3000 लोगों को मालिकाना हक मिल चुका है। बाकी लगभग 8 से 10,000 लोगों को मालिकाना हक हम आगे आने वाले चरणों में भेजेंगे। तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ, जो 85 साल से 3 पीढ़ियां निकल गई थी, लेकिन वो ये कह नहीं पाती थी अपने बच्चों से, पोतों से कि जिस घर में तुम रहते हो इसके तुम मालिक हो। वह मालिक होने का आज एहसास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आशीर्वाद से हमने प्रयास किया, आपके विधायक ने प्रयास किया, हम लेके आए। यहाँ पर रुद्रपुर के अंदर एक भी रिंग रोड नहीं थी, बाईपास नहीं थी, सामने लड़की जी बैठे हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न ये रहते हैं कि विधायक जी ये क्या कर दिया आपने। किसी ने सोचा ही नहीं था कि रुद्रपुर के अंदर 2 NH निकलते हैं,
में बाईपास है, काशीपुर बाईपास है, किच्चा बाईपास, बिलासपुर बाईपास, रुद्रपुर में भी बाईपास बनना चाहिए। किसी विधायक ने पहले कभी नहीं सोचा। मैंने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि अगर रुद्रपुर का विधायक बनूंगा तो यहाँ पे एक रिंग रोड, एक बाईपास लेके आएंगे। 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड, 21 किलोमीटर की, उसकी घोषणा हुई, उसका प्रस्ताव आया और उसका लैंड एक्विजिशन के बाद बहुत तेजी से काम चल रहा है। लोगों को आश्चर्य हो रहा कि एक विधायक संकल्प लेता है और 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड ले आता है और वह रिंग रोड से जाम खत्म होगा, नो एंट्री खत्म होगी और एक नया रुद्रपुर बनेगा। उसके चारों तरफ इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सारी चीजें बनेगी। जब नया रुद्रपुर का विकास होगा, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से हम रिंग रोड लाने में कामयाब रहे। मैं आज आपके मंच से एक वादा करके जाता हूँ कि अगले 1.5 साल के अंदर जो यहाँ पर 20 साल से हम सुन रहे थे कि रुद्रपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे लोग जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, विशेष रूप से मध्यम और गरीब लोग वहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ के जो होते हैं वो कहते हैं हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं है, इन्हें सुशीला तिवारी ले जाओ, इन्हें राममूर्ति लेके जाओ, इन्हें जोली ग्रांट लेके जाओ। क्यों लेके जाओ? वो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सारी सुविधाएं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस प्रभु श्री राम के मंच से अगले 1.5 से 2 साल के अंदर रुद्रपुर में हम मेडिकल कॉलेज शुरू कर देंगे और एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू कर देंगे। हमारे बच्चे यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर देंगे। ये रुद्रपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है, अगले जमीन ट्रांसफर करके अगले 4 महीने के अंदर केंद्रीय विद्यालय आरंभ हो जाएगा। अब केंद्रीय विद्यालय बहुत बड़ी चीज होती है, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं वो जानते हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स के सामने कुछ नहीं है जो केंद्रीय विद्यालय में होता है। बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जगह हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं, वो रुद्रपुर के अंदर स्वीकृत हो गया और उसका काम हम शुरू करने जा रहे हैं। एक नया इंटर कॉलेज स्वीकृत हो गया, सैलजा भारत में उसकी जमीन का स्थानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में आ गई। नया इंटर कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं। काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण की पहली किस्त 3 करोड़ रुपए की वो स्वीकृत हो गए। अब नगर निगम चुनाव के बाद क्योंकि चुनाव बड़े लेट हो गए, हमारे घर चुनाव के बाद ही कर लेंगे और चुनाव के बाद उसके चौड़ीकरण का काम भी आरंभ हो जाएगा। तो उससे जाम को खत्म करने जा रहे हैं। गांधी मार्ग के सौंदर्यीकरण का आपने पहली बार सुना। गांधी मार्ग गंदगी का ढेर है, कोई पार्क नहीं है रुद्रपुर के अंदर। एक भी पार्क रुद्रपुर के अंदर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं बना जहां अधिकार के साथ जा सके, अपने बच्चों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। गांधी मार्ग कूड़े का ढेर बना रहा, जानवर घूमते हैं, स्टैच्यू घूमते हैं, बस साल में 5-6 मेले लग जाते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, आपने मुझे सुना भी मेरे प्रस्ताव पर यहाँ के विकास प्राधिकरण ने गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया है। बहुत सुंदर हम गांधी पार्क बनाने जा रहे हैं जिसमें लैंडस्केपिंग होंगे, पूल होंगे, झूले होंगे, एक ट्रैक होगी घूमने के लिए, एक हट्स होगी, एक मिनी स्टेडियम भी होगा जहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम 200-400 लोग कर सके। हम गांधी पार्क भी करने जा रहे हैं। बच्चों के खेलने का कोई मैदान नहीं है तो हमने मोदी मैदान, सारे विधायक पहले वहीं से निकलते होंगे, किसी को मोदी मैदान नजर नहीं आ, वहाँ स्मृतिये बैठे रहते हैं, गंदगी रहती है। मुझे लगा हमारे बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं, कोई वहाँ टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, कहाँ फुटबॉल, कहाँ क्रिकेट, कहाँ इंडोर स्टेडियम हो। तो हमने मोदी मैदान में एक प्रस्ताव दिया। मुझे बताते हुए आनंद आ रहा है कि 20 एकड़ के मोदी मैदान में एक स्टेडियम और एक इंडोर ऑडिटोरियम का शासनादेश हो गया। ये मेरा प्रस्ताव नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने उसका जीओ कर दिया और उसके लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे मेरे पास वेंडिंग जोन, पहली बार रुद्रपुर में वेंडिंग जोन बना, आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। 3 वेंडिंग जोन और प्रस्तावित कर दिए हमने। कल 3-4 महीने बाद उसमें वेंडिंग जोन 250-300 लोग उसमें समाहित होंगे, जाम खत्म होंगे। तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है तो पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर इस रुद्रपुर के अंदर हमने करने की कोशिश की है और ये सारे काम धीरे धीरे करके जमीन पर आते जा रहे हैं। और मैंने ये क्यों बताया, मैंने इसीलिए बताया कि आप सबके आशीर्वाद से और राम के आशीर्वाद से 2.5 वर्ष पहले आपका आशीर्वाद मिला था, मैं विधायक बना था। बड़ी उम्मीद से बनाया था कि एक पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी आएगा, कुछ काम करेगा। ये सारे काम पिछले 10 साल में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक भी उपलब्धि पिछले 10 साल में आई हो कि जो सीधा ठोक के जा सके कि रुद्रपुर के लिए हमने ये करके दिया। लेकिन आपके इस भाई ने, आपके इस मित्र ने, आपके इस बेटे ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह गांधी जी के आशीर्वाद से और उनके काम के आशीर्वाद से हमने सब करने की कोशिश की है।
बहुत जल्दी सारी चीजें जमीन पर आएंगी। मैं पुनः शिव नाटक क्लब जो इतने वर्षों वर्ष से प्रभु राम के लीला का मंचन करते हुए यहाँ सेवा में लगा है, उसको बधाई देते हुए, और यहाँ जो हजारों हजार की संख्या में आप सब राम भक्त आए हैं, आपको भी बधाई देते हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा रुद्रपुर बने, सुरक्षित रुद्रपुर बने और ऐसे ही हम आनंद के साथ आगे बढ़ते जाएं। और शिव नाटक क्लब भी भगवान प्रसाद से काम आरम्भ कर रहे हैं। भविष्य में जो आवश्यकता होगी, जो मेरी सामर्थ्य होगी, उससे और भी करने की कोशिश करेंगे। पुनः प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।